मानुष हो तो वही रस खान, जो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जय श्री राधे। दिल्ली के बादशाही वंश से एक पठान थे, जिन्हें हम सभी रसखान जी के नाम से जानते हैं। और ये बड़ी एक अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो जात पात धर्म आदि फिर व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते और उसके समक्ष उनकी कोई विशेष महत्ता नहीं होती है। प्रेम एक ऐसा अद्भुत शब्द है कि इसमें अपने आप में पूरा विश्व समाया हुआ है। एक प्रेम के वश होकर के न जाने इस संसार में व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है। एक प्रेम के कारण व्यक्ति त्याग, समर्पण, कुछ भी जो गुण हैं उनको वो अपना सकता है। बाल्यावस्था इनकी भी सामान्य ही थी, एक आम बच्चे की भांति इन्होंने भी बाल्यावस्था बिताई। फिर युवावस्था आई और एक स्त्री से इनको प्रेम हुआ। इनके विषय में भी एक कथा आती है कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बड़े तत्पर होकर के गए थे और इनकी प्रेमिका ने ही फिर इनको समझाया कि तुम इतने पागल होकर के मेरे लिए आए हो, कहीं ऊपर वाले के लिए अगर इतना तत्पर होते तो तुम्हें तो भगवान भी मिल जाता। और रसखान जी उस समय धर्म में जाने लगे। उन्होंने कथाएं सुनना प्रारंभ कर दिया, वो धर्म को जानने के इच्छुक हो गए। तो एक बार उन्होंने भागवत कथा श्रवण की और एक स्थान पर एक ब्राह्मण देवता से, एक पंडित जी से कथा सुनते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने कथा प्रवक्ता पंडित जी से ही भगवान का परिचय पूछा और भगवान का पता जानने की इच्छा की। तो पंडित जी ने वृंदावन का उनको पता दे दिया कि कृष्ण कन्हैया वृंदावन में विराजते हैं। और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए पागलों की भांति होकर के रसखान जी श्री गोवर्धन धाम चले आए। मथुरा जी आए, गोवर्धन नाथ आकर के श्रीनाथ जी के उन्होंने दर्शन किए। और कथा है कि फिर उन्होंने भागवत जी पढ़ने की उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने फारसी अनुवाद, एक भागवत जी का उस समय में जो उपलब्ध था, तो उन्होंने फारसी अनुवाद में ही भागवत जी का अध्ययन किया। और भागवत जी के जो रास पंचाध्यायी का वर्णन है, गोपी गीत का जो चर्चा की गई है भागवत जी में, गोपी गीत का पाठ करके, उसका श्रवण करके वो भगवान के प्रति इतने विरही हो गए, भगवान के इतने प्रेमी हो गए। और गोपिकाओं का जो उन्होंने प्रेम देखा, गोपिकाएं जो भगवान के लिए इतनी आत्मसमर्पित रहती हैं कि कृष्ण सदा सर्वदा जिनके निकट रहते हैं, गोपिकाओं का ऐसा प्रेम देख करके वो गोपिकाओं से बड़े प्रभावित हुए। रसखान जी ने भगवान की भक्ति करते हुए और उनके प्रेम में लग करके बहुत सारे पदों की रचना की। उनमें से एक बड़ा ही प्रसिद्ध पद है जो गोपिकाओं के साथ भगवान का प्रेम देख करके, और उन्होंने स्वयं ही फिर वो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम अगर मिल जाए, भगवत प्रेम मिल जाए, संसार में इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। भगवत गीता में एक बड़ा प्यारा वर्णन आता है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। एक ऐसा विशेष लाभ आपको जीवन में मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति जैसा लाभ मिल जाए, कृष्ण भक्ति जैसा लाभ मिल जाए, उससे बढ़कर के संसार में और कोई लाभ नहीं है। और अगर फिर कुछ और लाभ मिले भी तो वो इस लाभ के सम्मुख सभी लाभ फीके लगने लग जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है, रंग है, वो इतना अद्भुत है। तो रसखान जी लिखते हैं, या लकुटी अरु काम रिया पर, राज तिहु पुर कौ तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान सदा इन नयन ही सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिन हूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी ने अपने मन के, अपने हृदय के भावों को ही अपनी लेखनी में उतार करके रख दिया है। भगवान के प्रति उनका जो अटूट प्रेम है, वृंदावन के प्रति उनका जो अटूट प्रेम है, वो उनकी लेखनी में मिल जाता है। यथा हम चर्चा करते भी हैं, कुछ विद्वानों ने लिखा भी है कि भगवान हमें कुछ बनाना है, अगर कुछ भी हमें योनि देनी है, वृंदावन में दो। मोर हु बनाओ सो बनाओ श्री वृंदावन को, कुहू कुहू नित नित श्याम को रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ सो बनाओ श्री वृंदावन को,
कूदी कूदी वृक्षंते वृक्षन पे जाऊंगो। ये सारी भावनाएं रसखान जी से ही उत्पन्न होती हैं, जो रसखान जी भी लिखते हैं। जो उनका सबसे अधिक प्रिय पद था, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित पद भी है, गोकुल के निकट ही उनकी समाधि भी है, रसखान जी की समाधि। तो ये प्रसिद्ध उनका बड़ा पद हुआ है, जिसमें दिव्य भावना थी कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। बड़ा राजा बनने का वो कोई लाभ नहीं है। अगर कोई विशेष बात है, अगर विशेष महत्व वाली बात है, वो ये है कि हमें ब्रज का वास मिल जाए, चाहे वो ये ग्वालों के निकट मिल जाए, कोई गवारों के साथ में मिल जाए, लेकिन मिल जाए। और पशु भी बन जाएं तो भी ठीक है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कदाचित गाय ही बन जाएं तो हम कृष्ण कन्हैया की गायों के मध्य में हम भी चर लिया करेंगे, कभी तो कृष्ण कन्हैया का हाथ हमारे ऊपर भी लगेगा। कदाचित हम पक्षी भी बन जाएं तो कहीं यमुना किनारे किसी वृक्ष पर बसेरा हो जाएगा, और निवास करने को मिले तो श्री गिरिराज जी की तलहटी में मिले, जिन गिरिराज जी को ही साक्षात ठाकुर जी ने अपने हाथों पर, अपने करों पर धारण कर लिया था। तो ऐसे दिव्य भावना वाले, ऐसे प्रेममयी भावना वाले थे श्री रसखान जी महाराज। और रसखान जी के जीवन चरित्र को श्रवण करके, रसखान जी के जीवन चरित्र को समझ करके एक ही बात हृदय में आती है, प्रेम आत्मसमर्पण का ही एक नाम है, और भक्ति का जो अंतिम छोर है वह है आत्मसमर्पण। ऐसे महापुरुषों की जीवनी का दर्शन करते रहें, श्रवण करते रहें, ये हमारे हृदय को प्रेममय बनाने वाला है। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।